अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाक फोर्स गेज। व्यूअर्स, पाकिस्तान एयरफोर्स सिविल एंड इंडक्शन कंप्लीट हो चुकी है। तमाम कैंडिडेट्स को लेटर मौसूल हो चुके हैं। कुछ कैंडिडेट्स के लेटर डिस्पैच हो चुके हैं, कुछ के डिस्पैच होने बाकी हैं। जिनके डिस्पैच हो चुके हैं उनकी भी मैं डिटेल बताऊंगा और स्पेसिफिकली इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जिनको मौसूल हो चुके हैं वो रिपोर्टिंग के लिए क्या क्या चीज़ें लेके जाएं, साथ क्या क्या चीज़ें उनके लिए ज़रूरी हैं कि वो वहाँ पे लेके जाएं। तो इसमें मैं इस वीडियो में डिटेल बताऊंगा। आपने पेन और पेंसिल उठाना है, साथ में लिखने जाना है कि क्या क्या चीज़ें आपने साथ लेके जानी है, ताकि आप पे वहाँ पे कोई दुश्वारी ना हो, कोई डॉक्यूमेंट आपका मिस ना हो। तो बढ़ते हैं वीडियो के आगे जाने उससे पहले आपको रिक्वेस्ट है कि चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल के आइकन को दबाइए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो भी ये इन्फॉर्मेशन लेके उनको फ़ायदेमंद हो। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इस पर सिविल इंडक्शन में यूडीसी, एलडीसी, टेक्नीशियन, ड्राइवर, इन तमाम के लेटर इशू हो चुके हैं और मिल चुके हैं। यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ रही है कि बहुत सारे लड़कों को लेटर इशू तो हो गए हैं लेकिन उनको मिल नहीं रहे। उसकी वजह ये होती है कि डाक खाने के थ्रू जहाँ पे आते हैं तो वो आगे नहीं उसको प्रोसीड कराते, या वहाँ पे ऐसा निज़ाम होता है कि उन घरों तक नहीं पहुँच सकते। एक ही पोस्टमैन होता है तो वो पोस्ट ऑफिस को भी देखता है और ये मेल को भी देखता है। तो तमाम कैंडिडेट से ये रिक्वेस्ट है कि अपने नज़दीकी जो पोस्ट ऑफिस है वहाँ पे जाके वहाँ से चेक करें, उनसे पूछें कि हमारा कोई लेटर तो नहीं आया। अगर आ गया है तो ठीक है, अगर नहीं आया तो वो तमाम जो सिविल एडमिन ऑफिस वाले हैं वो उनको कॉल कर रहे हैं। वो कॉल करके बता रहे हैं कि आपका जो है ना लेटर हमारे पास आ चुका है, आप बस रिपोर्ट कर दें। तो बहुत सारे कैंडिडेट ने रिपोर्ट कर दी थी और बहुत सारे कर रहे हैं, और कुछ जो नए हफ्ते से मंडे से जो जिन लोगों ने आना है उनके लिए भी मैं कहूँगा जो आगे इससे आना है उनके लिए भी यही सजेशन है कि वो ये चीज़ें अपने तैयार रखें और उसके लिए आगे जाएं। तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि चीज़ें भी क्या क्या होती हैं। तो वहाँ पे जो लेटर की बैक साइड पे जो लिखा हुआ है, जहाँ पे डेट भी लिखी हुई है, कौन सी रिपोर्टिंग डेट है, तो उस हवाले से भी बताऊंगा। और जो वहाँ पे डॉक्यूमेंट लिखे हुए हैं वहाँ पे बहुत कम लिखे हुए हैं लेकिन उनको ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो जो कैंडिडेट जाते हैं वहाँ पे थोड़ी सी परेशानी होती है, उनके पास वो चीज़ें नहीं होती, वहाँ पे तस्वीरें बनवाना या कॉपीज़ कराना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए ये पहले से ये चीज़ें आप अपनी इकट्ठी करके उनकी एक चेक लिस्ट बना लें। मैं आपको बताता जाऊँगा कि ये चीज़ें आप एक एक चीज़ पर टिक लगाना कि हाँ ये चीज़ें मेरी पूरी हैं, ये चीज़ें पूरी हैं, तो इंशाल्लाह आपको परेशानी नहीं होगी। बाकी कैंडिडेट्स के बहुत सारे इसमें सवाल आए हैं कि हमें लेटर मौसूल नहीं हुआ, या जिनके लेटर आए हैं और उनके कैंसिल हो गए हैं तो कैंसिलेशन के बाद दोबारा लेटर नहीं आए तो उनकी क्या वजह है, उसकी भी मैं बताता हूँ। तो पहले जो हेडक्वार्टर है वो अपनी पॉलिसी बनाता रहता है, उसी हिसाब से उन्होंने लेटर इशू तो कर दिए थे, लेकिन बाद में उन्हें सोचा कि भाई हम जो है ना, पहले उन्होंने मेरे ख्याल से तमाम बेसों पे उनके लोकल बंदे एडजस्ट किए थे। मतलब हैदराबाद वाले को हैदराबाद बेस पे भेज दिया, कराची वाले को कराची पे भेज दिया, लेकिन ये फ़ौज में हमें ये नहीं चलता, कहीं पे भी आप पोस्ट हो सकते हो। तो फिर उन्होंने ऐसा किया कि मेरिट वाइज उन्होंने लिस्टें बनाई दोबारा से, फिर उस हिसाब से मतलब जो मेरिट पे पहले आता था उसका पहले लेटर इशू किया। ये नहीं देखा कि उसके घर के पास कौन सी बेस पड़ती है या नज़दीक है नहीं है। मतलब एक हैदराबाद वाले बंदे को हैदराबाद में ही रहना चाहिए था, लेकिन उन्होंने जो मेरिट पे आ रहा था पंजाब का लड़का या बलूचिस्तान का लड़का, उसको वहाँ पे भेज दिया। तो बाकी वो परेशान ना हों जिनके कैंसिल हुए हैं, इंशाल्लाह उनके भी दोबारा ही निकलेंगे, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि वेटिंग लिस्ट के मुताबिक उनका जो मेरिट लिस्ट में जहाँ पे नाम है उसी हिसाब से उनका लेटर निकलेगा। अगर 25 नंबर पे है तो जब 24 लेटर निकल जाएंगे तो 25वें की बारी आएगी तो उसका लेटर इशू हो जाएगा। इस पर परेशान ना हो, आपको एक दफ़ा लेटर आए इसका मतलब है कि आप सेलेक्ट हो, लेकिन थोड़ी सी ये है कि उन्होंने आपका लेटर रेंडमली निकाल लिए, मतलब 25 नंबर वाले का लेटर पहले निकाल दिया। तो ये तो मेरिट के अगेंस्ट था, तो उन्होंने देखा कि ये हम गलत कर रहे हैं, तो इस एहसास हुआ तो उन्होंने फिर एक नंबर से स्टार्ट कर दिया, 1 2 3 इसी तरह स्टार्ट कर रहे हैं कि जिसको जहाँ जगह मिलती है जहाँ पे हम पोस्ट कर रहे हैं भेज दें। तो ये तो थी इस हवाले से। इसके अलावा भी कोई आपका क्वेश्चन है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछें, इंशाल्लाह मैं आपको उसका रिप्लाई करूँगा। बाकी ये है कि एमटीडी के लिए कुछ फैसलाबाद से भाई ने पूछा है, तो उनका भी आएगा, थोड़ा सा वेट करें तो इंशाल्लाह बेहतरी होगी, जो इंतज़ार कर रहे हैं उनके लिए बेहतरी होगी। तो जैसे अब बलूचिस्तान और पंजाब वाले केपीके वाले सिंध जा रहे हैं
तो वो वेट नहीं कर रहे, तो उनको इसी चीज़ का सिला मिल रहा है कि वो अभी जा रहे हैं। जो एंड पे बचेंगे तो उनको उम्मीद काफ़ी कि लोकल बेसों पे या आसपास जो उनके करीब बेस पड़ता है उनके शहर में, वहीं पे उनको एडजस्ट करेंगे। तो सब्र रखें, अल्लाह से दुआ करें कि इंशाल्लाह जो भी होगा बेहतर ही हो आपके हक़ में। तो बाकी इस पे थोड़ी सी चीज़ें मैं आपको बताता जाऊंगा कि आप वो नोट कर लें। आपने अपने डॉक्यूमेंट्स के 3 सेट बनाने हैं डिफरेंट ऐसे कि एक सेट में आपने अपने मैट्रिक या FA BA जो भी किया हुआ है उसकी एक कॉपी लगानी है। साथ में आपने डोमिसाइल सर्टिफिकेट की कॉपी लगानी है, और साथ में एक ID कार्ड की कॉपी लगानी है, और करेक्टर सर्टिफिकेट जो आपका वो है स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट उसकी कॉपी लगानी है। ये एक सेट हो गया। तो इसको आपने इसी तरह 2 और सेट बनाने हैं, 3 सेट हो जाएंगे, इनको अटेस्ट कराएं। और इसी तरह 3 सेट और भी आप एक्स्ट्रा साथ लेके जाएं, कहीं ज़रूरत पड़ सकती है किसी भी हवाले से। तो इसके अलावा फ़ोटोग्राफ्स पे आते हैं। फ़ोटोग्राफ्स वहाँ पे जितनी लिखी हुई है तो 4-5 से तो काम नहीं बनना। आपने 20 फ़ोटोग्राफ लेके जाने साथ में, पासपोर्ट साइज़। और याद रखिएगा इसमें कि पासपोर्ट साइज़ ही हो। और उसमें एक और प्रॉब्लम भी है कि बहुत सारे लड़के जो है ना वो टाई के साथ या इस तरह की बना के जाते हैं जो ओरिजिनल से ज़्यादा अच्छी लगती है, तो वो नहीं बना के जाएं। ओरिजिनल बना के जाएं, बेशक थोड़े से चेहरे की सफाई करा लें, कोई मसला नहीं है, लेकिन ओरिजिनल ही हो, कोई टाई कोट नहीं लगवाएं उस पर, और ब्लू बैकग्राउंड के साथ हो तो उस पर कोई इशू नहीं है। लेकिन टाई कोट और इस तरह के नहीं हो जैसे फेक लगे, तो ओरिजिनली बनवा लें भाई, इस पर कोई मसला नहीं है। तो बाकी आपने अपने ID कार्ड की 20 कॉपियाँ करा लेनी है, वो आपको डिफरेंट जगह पे काम आएंगी। हॉस्पिटल में आपने अपने फॉर्म के साथ लगाना है, और किसी जगह पे आपने अपने फॉर्म के साथ लगाना होगा, तो वो 20 आपके पास मौजूद होनी चाहिए। और अगर आप शादीशुदा हैं तो अपने निकाहनामे की कॉपी लेके जाएं। बच्चे हैं तो बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट या फॉर्म बे लेके जाएं साथ। इनकी 5-5 कापियाँ आपने साथ लेके जानी है। अगर शादीशुदा नहीं है, सिंगल हैं, तो आप अपने वालदैन के, अम्मी अब्बू के जो है ना 5 कापियाँ करा लें ID कार्ड की। तो 5 कापियाँ ID कार्ड की आपने साथ लेके जानी है। तो इस हिसाब से वहाँ पे ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं। बाकी सामान पे भी बताऊँगा कि सामान कौन कौन सा आपने लेके जाना है, बिस्तर कैसा लेके जाना है, तो ये सारी डिटेल मैं आपको इसी में बताऊँगा। आपके पास 1500 रुपये होने चाहिए जेब में, मतलब इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन 1500 आपके मेडिकल चार्जेस में आ जाते हैं, जिसमें ECG होती है और ब्लड ग्रुप और ये सारी चीज़ें। जो सबसे ज़्यादा जो मसला होता है वो ECG में आता है। तो उसका हल यही है कि आप अपना नींद पूरी करें और प्रॉपर नाश्ता करें। कोई इसमें परेशानी नहीं है कि भी आप टेंशन ना लें, आराम से जाएं, इंशाल्लाह आपके तमाम टेस्ट क्लियर हो जाएंगे। बाकी बिस्तर के हिसाब से मैं कहूँ कि वहाँ पे आपको चारपाई तो मिल जाएगी इजीली, आपको अकोमोडेट भी कर देंगे, लेकिन आपने अपनी बेडशीट और तकिया भी साथ लेके जाना है। और ओढ़ने के लिए जो भी चीज़ आप मुनासिब लगे, मौसम के हिसाब से, गर्मियों के हिसाब से चादर ही होनी चाहिए। तो अगर आप तकिया नहीं भी लेके जाते, बेडशीट नहीं भी लेके जाते, वहाँ पे भी आपको अवेलेबल होगी, मिल जाएगी। बेहतर है कि आप अपनी तरफ से लेके जाएं, कोई इसमें मसला नहीं है। और कपड़े भी आपने सिंपल से जो भी आप पहनते हैं, शलवार कमीज़ अच्छे से होने चाहिए, पैंट शर्ट या जो भी आप ड्रेसिंग करते हैं वही लेके जाएं। और शूज़ भी आपने कोई इसमें ख़ास नहीं है कि बंद शूज़ या कोई स्नीकर्स या कुछ भी इस तरह की कोई चीज़ नहीं लेके जानी। आपने अपने हिसाब से जो भी आप पहनते हैं, वो सैंडल पहनते हैं या शूज़, बंद शूज़ हैं, वही ले जाएं, लेकिन वो प्रॉपर होने चाहिए, ताकि आप LDC UDC हैं तो ऑफिस में बैठें तो एक अच्छी लुक है। ये ना हो कि आप लगें कि जी आप तो पता नहीं कहाँ से उठ के आके बैठ गए। तो इस हिसाब से अपनी ड्रेसिंग पे थोड़ा सा ख्याल कर लीजिएगा। बाकी इस पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि बहुत सारे लड़कों के इसमें क्वेश्चन आ रहे हैं कि हमारा नहीं आया। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई UDC अर्बन के या तमाम के आ गए हैं। तो भाई मैंने आपको पहले भी बताया कि पहले उन्होंने रेंडमली निकाल लिए थे लेटर के घर के पास, लेकिन पॉलिसी यही होती है फ़ौज की कि कहीं भी वो भेज सकते हैं, ये नहीं है। तो उस हिसाब से इन्होंने टॉप से शुरू कर दी है, मतलब जो पहले नंबर पे था मेरिट पे उसका निकाला है, वो चाहे पंजाब का हो, KPK का हो या सिंध का हो, तो जहाँ पे ज़रूरत थी वहाँ पे भेजते रहे। तो उस हिसाब से उन्होंने कैंसिल किए हैं। तो इसमें कोई नहीं, अगर दूसरा बंदा
कि अगर आप में से किसी ने कहीं और जॉब कर लिए या वहाँ नहीं जाना चाहें तो उनसे रिक्वेस्ट है कि भाई अपनी आप एक सादा कागज़ पे लिखें कि मैं ये नौकरी नहीं करना चाहता या मेरी नौकरी होगी। बेशक आप ना बताएं नौकरी का, सिर्फ ये लिखें कि मेरे घर के मसले हैं, मैं नौकरी नहीं करना चाहता। सादा कागज़ पे लिखें, उस पर साइन करें और अपना लेटर वापस जो है ना, जिस बेस पे आपने रिपोर्ट करनी थी उस बेस पे भिजवा दें, तो ताकि दूसरे बंदे की बारी आ जाए। बहुत सारे लड़के ऐसे हैं कि जिनको लेटर मिले, वो नौकरी नहीं करना चाहते, उनकी कहीं और होगी ये जॉब, लेकिन वो अपने लेटर पे भी कायम है, उसको भी नहीं कैंसिल करा रहे। तो मेहरबानी करके कैंसिल कराएं ताकि बाकी लड़कों के चांस लगे। तो इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन है तो वो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको उसका ज़रूर वीडियो में जवाब दूंगा। बाकी बहुत सारे लड़कों की रिक्वेस्ट आई है कि वीडियो बनाएं स्ट्रेट पे, वो भी मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगा। तमाम ट्रेड्स के लेटर इशू हो रहे हैं इसी मेरिट वाइज पे, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। जिस चीज़ की मेरिट पे नाम है इंशाल्लाह वो आ जाएगा। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।